हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में एक पार्ट डिज़ाइन करने जा रहा हूँ मैं। तो पार्ट जो है हमारा वो उसका जो डायग्राम है और उसका जो ड्राइंग है वो स्क्रीन पे दिया गया है। तो मैंने अभी पहले 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 डाल दिया था ड्राइंग, तो अब स्क्रीन पे भी छोटा-सा मतलब इमेज डाल दिया हूँ। आप चाहें तो पिछली वाली ड्राइंग को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर टॉप की प्लेन सेलेक्ट कर लें, अगर टॉप की पोर्शन बना लें, तो बाकी शैडो बनाने में हमें ईज़ी होगा। तो मैं टॉप प्लेन ले लेता हूँ, स्केच में चला जाता हूँ। सिंपली यहाँ से हमें चूज़ कर लेना है एक सेंटर रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग से इसको डायमेंशन देना है। तो इसकी कितनी डायमेंशन होगी? तो अगर हम बात करें ड्राइंग की अपने, तो ड्राइंग में के अनुसार ये 118 का लिखा गया है पूरी डिस्टेंस। तो 118 में हम सर्कल की डिस्टेंस को पहले माइनस कर देते हैं। तो जो आउटर सर्कल है वो हमारा अ, अपने आउटर सर्कल को हम देख लेते हैं। तो आउटर सर्कल है जो हमारा, उसका रेडियस है 22 का। तो हम 22 जो लेंथ है उसको माइनस कर लेंगे। तो 96 का लेंथ हमारा ये आ जाएगा। तो 96 का ले लिए इसको हम। इसकी विड्थ जो है वो फिगर में दी गई है 44 का है, जो कि टॉप व्यू में दिया गया है। तो 44 का इसका हमें ये डिस्टेंस ले लेना है। अब हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है सर्कल और बिल्कुल मिड पॉइंट पे, लाइन के मिड पॉइंट पे रख के एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ से ट्रिम कमांड को उठाना है और बीच के लाइनों को ट्रिम कर बीच की लाइनों को हमको ट्रिम कर लेना है। फिर से हमें सर्कल कमांड उठाना है, बिल्कुल पॉइंट पे रख के एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हम सेंटर लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशनिंग में जाने के बाद जो इनर सर्कल है उसको हमें रेडियस देना है। तो जो हमारा इनर सर्कल है वो उसका जो रेडियस है वो 8 का है, तो इसका डायमीटर जो होगा वो 16 का होगा। अब इन दोनों सर्कल के बीच की जो दूरी है वो हमें 40 दिख रही है राइट व्यू में। तो 40 जो दिख रही है वो हमारा आउटर एज, जो ये वाला एज है, इस पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट तक की दूरी है। तो उसमें से हमको ये डिस्टेंस इस पॉइंट से नेक्स्ट नेक्स्ट सर्कल के पॉइंट तक की दूरी निकालनी है। तो हमको ये वाला डिस्टेंस जो है इसका रेडियस प्लस उसका रेडियस 40 में से माइनस करना होगा। तो 8, 8 16 हो गया और 40 में से 16 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा। तो हम 24 का एक ले लेते हैं, 24 का लाइन। फिर से हम सर्कल पे जाएँगे और सर्कल को चूज़ करके बिल्कुल इस पॉइंट पे अब रख के सर्कल को ड्रॉ करेंगे। फिर से स्मार्ट डायमेंशनिंग और इसको हम डायमेंशन देंगे 16 का। अब हमें उठाना है यहाँ से लाइन कमांड को, बिल्कुल इनके क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट को जोड़ देना है। फिर से लाइन कमांड, इनके क्वाड्रेंट पे क्लिक करके क्वाड्रेंट को आपस में जोड़ देना है। फिर से ट्रिम कमांड उठाना है और बीच के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमें ट्रिम कर लेना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग से इसको हम डायमेंशन दे देंगे 24 का। 24 का करना है हमें अब कंट्रोल 7 आइसोमेट्रिक व्यू में आने के लिए। इसकी जो पूरी हाइट है वो हमें राइट साइड व्यू में दिया गया है 16 mm का। फीचर्स में जाने के बाद एक्सट्रूडेड बॉस इस पे क्लिक करके इसकी हाइट जो है वो 16 mm की हम रख लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये बेस पार्ट हमारी बन गई। अब हमें करना है स्केच। तो एक चीज़ हमें ध्यान रहे कि हमें मिड प्लेन हम यहाँ पे नहीं सेलेक्ट किए। तो हमें एक्सट्रूडेड बॉस में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन हमें मिड प्लेन को सेलेक्ट करना है, ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो ईज़िली तरीके से बन जाए। अब करना है हमें स्केच में सेलेक्ट करना है और ये वाली प्लेन ले लेनी है, करना है कंट्रोल 8। यहाँ से उठाना है एक कॉर्नर रेक्टेंगल के ऑप्शन को, बिल्कुल पॉइंट पे रख के
रेक्टेंगल को हमें ड्रॉ कर लेना है, जिसकी जो पूरी हाइट है वो हाइट दी गई है इसमें। जो पूरी बेस से हाइट है वो हमारा वो फ्रंट व्यू में दिया गया है 64 है। तो 64 इसकी हाइट को हम वैल्यू दे देते हैं। अब इसकी विड्थ जो है वो हमें मिलेगा, इसका विड्थ टॉप व्यू में ही मिलेगा, 48 का इसके विड्थ है। तो 48 का इसका हम विड्थ दे देते हैं 48। अब एक चीज़ देखना है कि जो ये 64 है वो इसकी पूरी हाइट है, टोटल हाइट है, जिसमें से हमको ये जो सर्कल है हमारा उसका हाइट हमें माइनस करना होगा। तो जो बड़ा वाला सर्कल उसका रेडियस 24 है, तो 24 हमें 64 में से माइनस करना होगा। तो 64 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारा 40 आएगा। और ये करेक्ट है। करेंगे तो 40 डिस्टेंस आएगा ये। इसको हमने 40 ले लिया। अब हमें सर्कल कमांड को चूज़ करना है। बिल्कुल मिड पॉइंट पे सर्कल को रखना है और एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। फिर से सर्कल उठाना है, उसी पॉइंट पे रख के एक और सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। स्मार्ट डायमेंशनिंग से बाहर वाले सर्कल को जो डायमेंशन हुआ है 48 वो की ऑलरेडी डिफाइंड है। इनर सर्कल है उसका हमें इसको रेडियस दे देना है। तो इनर सर्कल का जो रेडियस है वो है 24। तो उसका जो डाया होगा वो उसका डबल हो जाएगा। तो 48 का आ जाएगा इसका डाया। सॉरी, इनर सर्कल का डाया देना, इनर सर्कल का जो डाया है वो 20 है। 20 दिया गया। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कर लेना है ट्रिम 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 एंड ट्रिम। जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट थे सब ट्रिम हो गए हैं। स्मार्ट डायमेंशनिंग से अब इनको डायमेंशन दे देना है। ये स्केच जो हमारी फुली डिफाइंड हो गई। कंट्रोल 7 करना है, यहाँ पे फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड बॉस पे करना है क्लिक, डायरेक्शन को करना है अपोजिट। टॉप व्यू में इसका सॉरी फ्रंट व्यू में इसका जो दिया गया है वो 12 दिया गया है, इसकी जो विड्थ है। तो 12 रख लेना है इसको और ओके कर लेना है। इसको अपोजिट साइड में क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से चूज करना है फ्रंट प्लेन, शो पे क्लिक करना है, मिरर कमांड को यहाँ पे फॉलो कराना है। मिरर पे क्लिक करके हमें मिरर फेस या प्लेन पे क्लिक करना है, फिर जो पार्ट है हमें पार्ट पे क्लिक कर देना है और ओके कर लेना है। तो इसको कर लेंगे हम हाइड। तो मेरी जो पूरी पार्ट है वो बन चुकी है। इसको हमें यहाँ पे कोई भी मेटल इंसर्ट कर देना है इसमें। तो यहाँ पे जाके हम मेटल में जाके, मेटल में ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे। तो कोई भी मेटल का हम दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।